गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमरॉन स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 2025 में होने वाले एग्जाम का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करेंगे। मैंने एनसीईआरटी और अन्य कई किताबों का नोट्स का अध्ययन करने के बाद मैंने 130 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया है, जो 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं, अगर आप ये 130 क्वेश्चनों का अच्छे से अध्ययन करते हैं तो आप मैथ में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव करेक्ट करके ही आएंगे। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है, के के किस मान के लिए समीकरण kx प्लस 2y इक्वल टू 5 तथा 3x प्लस y इक्वल टू 1 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कब होता है? जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तब अद्वितीय हल होता है। इसका एक फॉर्मूला है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम लोग पास दो समीकरण है। पहला है kx प्लस 2y इक्वल टू 5, kx प्लस 2y इक्वल टू 5। इसमें a1 b1 और c1 निकालेंगे तो a1 कितना हो जाएगा? a1 k हो जाएगा। b1 कितना है? y के बगल में क्या है? 2 है, तो b1 कितना है? 2। b1 इक्वल टू 2 और c1 इक्वल टू 5। इसी के साथ दूसरा समीकरण देखेंगे, 3x प्लस y इक्वल टू 1। इसका b1, इसका a2 b2 c2 निकालेंगे। a2 कितना होगा? a2 ये रहा, a2 इक्वल टू 3। b2 y के बगल में जब कुछ नहीं होता है तो 1 माना जाता है। b2 इक्वल टू 1 और c2 इक्वल टू 1 है। यहाँ पे क्वेश्चन ये दे रहे हैं कि k के किस मान के लिए समीकरण kx प्लस 2y इक्वल टू 5 तथा bx प्लस y इक्वल टू 1 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, तो लगा दीजिए फॉर्मूले पे। a1 कितना है? a1 कितना है? k। a2 कितना है? ये रहा 3। फॉर्मूले के हिसाब से डज नॉट इक्वल टू। b1 कितना है? b1 ये रहा 2। b2 कितना है? b2 ये रहा 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा k का गुणा 1 से तो k और 3 गुणे 2 इक्वल टू 6। चूंकि यहाँ पे डोज नोट का प्रयोग होता है तो यहाँ पे डोज नोट कर देंगे, तो k डोज नोट इक्वल टू 6 होगा। इसका सॉल्यूशन होगा k डोज इक्वल टू c, चूंकि इसका आंसर होगा b। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो रेखिक समीकरण के लेखाचित्र यदि समांतर हैं तो हलों की संख्या क्या होगी? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 1, तीसरा है अनगिनत, चौथा इसमें से कोई नहीं। चूंकि आप लोग जानते हैं दो रेखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर हो तो उसका कोई हल नहीं हो सकता है। मान लीजिए, देखते हैं यहाँ पे, अगर दो रेखा चित्र लेते हैं, सो एग्जाम्पल, पहला ये, दूसरा ये, समांतर रेखा चित्र लेते हैं तो इनका कोई हल ही नहीं हो सकता है। अतः इनका हल जब कुछ नहीं होगा तो उनका हल 0 होगा, क्योंकि इसका सही ऑप्शन है ए, 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है,
साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 30 डिग्री इंटू कोट 30 डिग्री। इसका मान क्या होगा? ए इक्वल टू 0 दिया हुआ है, बी इक्वल टू 2 दिया हुआ है, सी इक्वल टू 3 दिया हुआ है और डी इक्वल टू 1 दिया हुआ है। चूंकि आप लोगों को साइन कोटेक का मान तो पता ही होगा, और टेबल में आपको याद करना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है। चूंकि चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि हम लोग को पता है साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है क्रॉस का निशान, तो क्रॉस दे देंगे। अब कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3। यहां से 1/2 है और √3/2 है, तो 2 से 2 मल्टी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1/√3 और यहाँ पे क्रॉस √3। चूंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। यहाँ इसको चूंकि काट देते हैं तो √3/2 कैंसिल, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 1। तो आइए देखते हैं अपने ऑप्शन में। ए इक्वल टू 0 ये गलत ऑप्शन है, बी इक्वल टू 2 ये भी रॉन्ग है, सी इक्वल टू 3 ये भी रॉन्ग है, डी इक्वल टू 1 ये सही है। क्योंकि इसका आंसर डी इक्वल टू 1 होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि चौथा क्वेश्चन है पाई है। पाई कैसी संख्या है? पहला ऑप्शन है परिमेय, दूसरा है अपरिमेय, तीसरा है पूर्ण संख्या और चौथा है डी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि हम लोग जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती। अब पाई का मान लगभग, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि पाई का मान क्या होता है। पाई का मान होता है 3.141 लगभग होता है। आपको बोर्ड में ये भी पूछ सकता है कि पाई का क्या मान होगा, तो आप लिख दीजिए 3.141 लगभग। और पाई एक हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। √3 और √5 है। पहला ऑप्शन है पूर्णांक संख्या, बी है एक अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है एक परिमेय संख्या, डी है इनमें से कोई नहीं। क्योंकि हम जानते हैं किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो जाए उसे परिमेय कहते हैं, किसी संख्या का पूर्ण वर्ग ना हो पाए उसे अपरिमेय कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए √4 ले रहे हैं, √4 लिया तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। x इक्वल टू 4 होगा तो रूट में है, तो x इक्वल टू 4 होगा तो ये हो जाएगा 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर 2। चूंकि ये परिमेय संख्या है कि इसका पूर्ण वर्ग हो गया। अब क्वेश्चन वाइज √3 लेते हैं, x इक्वल टू 3 लिखते हैं। इसका कोई भी वर्ग नहीं बन रहा है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही √5 लेते हैं, x इक्वल टू 5। चूंकि इसका भी कोई पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है तो √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि इसका सही ऑप्शन होगा √3 और √5 एक है अपरिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 6वां क्वेश्चन देखेंगे। बहुपद 5y² - 14y + 8 की शून्यता का योग होगा। पहला ऑप्शन है 5/2, बी ऑप्शन है -5/2, सी इक्वल टू 14/5 और डी इक्वल टू 8/5।
चूंकि हम लोग जानते हैं बहुपदों का एक शून्य होगा, कब होगा, तो देखिए पी एक्स इक्वल टू 5y² माइनस 14y प्लस 8 शून्यकों का योग पूछ रहा है। शून्यकों का योग कब होगा, माना कि शून्यकों का कब होगा, माना कि दो शून्य, चल मान लेते हैं कि माना कि दो शून्य अल्फा और बीटा है। चूंकि ये पूछ रहा है बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का ही पूछ रहा है, चूंकि तो इसको शून्य के बराबर करना पड़ेगा। तो 5y² माइनस 14y प्लस 8 इक्वल टू 0। हम लोग इसे द्विघात समीकरण द्वारा हल करेंगे। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a² कितना है, ये कितना है, ये कितना है, a² प्लस bx प्लस c कितना है, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -14, c इक्वल टू 8। चूंकि c इक्वल टू 8, शून्यकों का योग क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। शून्यकों का कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो चूंकि b कितना है -14, पहले माइनस ये तो -14 बटा ए कितना है 5, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस क्या होगा प्लस इक्वल टू 14/5। यही शून्यकों का योग हो जाएगा 14/5 5, चूंकि सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। रेखिक समीकरण में चर की घात की संख्या होता है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चूंकि आपको पता है, क्योंकि हम लोग को पता है रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या हमेशा 1 होती है, इसे 1 डिग्री वाला समीकरण भी कहा जाता है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या कौन सा डिग्री वाला समीकरण कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा कि रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या को 1 डिग्री वाला भी समीकरण कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू 0 किस अक्ष का समीकरण है? ए ऑप्शन है x अक्ष का, बी है y अक्ष का, सी है z अक्ष का और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। y इक्वल टू 0 किस अक्ष का समीकरण होता है? y इक्वल टू 0 x अक्ष का समीकरण होता है। क्रांतिकीय निर्देशांक प्रणाली में x अक्ष एक क्षैतिज रेखा होती है। क्रांतिकीय निर्देशांक प्रणाली में x अक्ष एक क्षैतिज रेखा होती है। अक्ष के भी दो प्रकार होते हैं, अक्ष के भी दो प्रकार होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर अक्ष और एक क्षैतिज अक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो y इक्वल टू 0 किस अक्ष का समीकरण होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ए x अक्ष का समीकरण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, दो रेखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समपाती रेखाएं हैं तो इनके हल होंगे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 0, दूसरा दिया हुआ है अनगिनत, तीसरा दिया इनमें से कोई नहीं और तीसरा डी दिया हुआ है 1।
क्योंकि हम लोग को पता है दो रेखिक समीकरण का लेखा चित्र हमेशा शून्य होता है, शून्य होता है। इसके लिए इसका सही उत्तर होगा a इक्वल टू शून्य। दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा। अगर अगला क्वेश्चन पूछे दो चर वाले रेखिक समीकरण दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा। तो हम लोग को यह भी याद रखना है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप हमेशा होता है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ये भी पूछ सकता है, इसलिए हम लोग को ये याद करना चाहिए। चलिए देखते हैं फिर अगले वीडियो में इसी के साथ